तो गाइस जैसा कि आप लोग हाईलाइट और गेम प्ले के अंदर देख ही पा रहे हो कि मैं किसी भी तरीके से सामने वाले एनिमी को मार रहा हूँ। मेरा सामने वाले एनिमी को ओनली और रेड नंबर ही पड़ रहा है। लेकिन जब आप लोग किसी एनिमी को वन टैप मारने का ट्राई करते हो, हेडशॉट मारने का ट्राई करते हो, आप लोग के ना तो उस टाइम पर वन टैप पड़ते हो, ना ही आप लोग के हेडशॉट पड़ते हैं। तो हे खूनी गेमर्स फैमिली, वन टैप की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ फ्री फायर की कुछ ऐसी मोबाइल सेटिंग के बारे में जिनका अगर आप लोग यूज करोगे तो आप लोग के सामने वाले एनिमी को ओनली और रेड नंबर ही पड़ेंगे। अब जैसा कि तुम सभी को पता है कि फ्री फायर की कुछ सेटिंग होती है और कुछ होती है आप लोग की मोबाइल की सेटिंग। अब फ्री फायर की सेटिंग के ऊपर तो आप लोगों ने आज से पहले काफी सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ मोबाइल की कुछ सेटिंग के बारे में। तो मेरे तुम सभी से आज एक छोटी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आप लोगों को आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, अगर आप लोग को भी सामने वाले एनिमी को ओनली और रेड नंबर मानने हैं तो चलो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट किए अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले तुम सभी के लिए एक छोटा सा टारगेट है कि आज की इस वीडियो पर आप लोग को 10 के लाइक कंप्लीट करवाने। मेरे को पता है कि आप लोगों में से अगर एक एक बंदा भी लाइक करेगा तो 10 के लाइक का पता भी नहीं चलेगा कि कब वो कंप्लीट होगा। आई होप कि आप लोगों ने लाइक वाला बटन दबा दिया होगा। तो चलो गाइस अभी हम बात करते हैं आप लोग की मोबाइल सेटिंग के बारे में। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले आप लोग को आना है अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर। यहाँ पर आप लोग को मिलती है डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आप लोग जैसे ही आओगे डिस्प्ले सेटिंग के अंदर एक सेटिंग देखने को मिलती है जिसका नाम होता है टच सेंसिटिविटी। तो आप लोग की ये सेंसिटिविटी सेटिंग ऑफ होती है तो आप लोग को टच सेंसिटिविटी पे क्लिक करके इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने पे क्या होगा कि आप लोग की जो टच सेंसिटिविटी सेटिंग होती है जब आप लोग स्क्रीन पे टच करते हो तो वो आप लोग की इंक्रीज हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी। तो ये तो गई आप लोग के पहले नंबर की मोबाइल सेटिंग के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मोबाइल सेटिंग क्या होने वाली है। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना है। अब देखो यहाँ पर जो मैं आपको मोबाइल की सेटिंग बता रहा हूँ ये मेरे मोबाइल में अलग जगह पर हो सकती है और आपके मोबाइल में अलग जगह पर हो सकती है, लेकिन होंगी सभी के डिवाइस। मोबाइल की सेटिंग के अंदर जैसे ही आप लोग आओगे तो यहाँ पर आप लोग को सबसे नीचे की साइड आ जाना है। यहाँ पर आपको मिलता है अबाउट फोन। अब देखो कई लोगों के मोबाइल में ये अबाउट फोन ऊपर की साइड होता है, लेकिन मेरे मोबाइल में बिल्कुल नीचे है। लेकिन आप लोग को अबाउट फोन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग अबाउट फोन पे क्लिक करोगे तो आपको अबाउट फोन के अंदर बिल्ड नंबर दिख जाएगा। तो आप लोग को बिल्ड नंबर पर लगातार 6-7 बार टैप करना है। जैसे ही आप लोग बिल्ड नंबर पर लगातार 6-7 बार टैप करोगे तो आप लोग के मोबाइल की सेटिंग के अंदर डेवलपर जो सेटिंग होती है वो ऑन हो जाएगी। अब डेवलपर ऑप्शन आपको ऑन क्यों करना है, क्योंकि बाकी की जो सेटिंग मैं बताने वाला हूँ वो सारी की सारी डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही होने वाली। तो जैसे आप लोग अपने मोबाइल के अंदर डेवलपर ऑप्शन ऑन करोगे तो उसके बाद आप लोग को आना है डेवलपर ऑप्शन के अंदर। अगर आप लोग का डेवलपर ऑप्शन ऑफ होता है तो सिंपली इस पे क्लिक करके इसे ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद आप लोग को इसमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना है। वहां पर आप लोग को मिलता है ग्राफिक्स ड्राइवर। ग्राफिक्स ड्राइवर के अंदर आपका जो फ्री फायर गेम होता है वो आपको दिख जाएगा। सिंपली आप लोग को उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग फ्री फायर मैक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला तो होता है डिफॉल्ट वाला और दूसरा होता है आप लोग का सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर वाला। तो यह आप लोग का डिफॉल्ट पे सेट होता है तो इस पे क्लिक करके इसे सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर पे सेट कर देना है। तो ये आप लोग के डेवलपर ऑप्शन के अंदर की पहली सेटिंग हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड सेटिंग की। तो आप लोग को डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही रहना है। इसके अंदर आपको बिल्कुल नीचे की साइड आना है। नीचे की साइड आने पर आपको 3 एनिमेशन स्किल देखते हैं। तो ये तीनों जो एनिमेशन स्किल होते हैं वो कुछ इस तरीके सेट होते हैं कि आपका 1x पे होगा, 1.5x पे होगा, 2x पे होगा, उसके बाद आप लोगों का 5x 10x किसी पे भी ये सेट हो सकता है। तो आप लोगों का जिस पे भी सेट हो सिंपली इन तीनों एनिमेशन स्किल को ऑफ पे सेट कर देना है। अब ये तीनों एनिमेशन स्किल आपके विंडो से लेके एनिमेटर तक होते हैं। तो आप लोग को एनिमेटर तक ये तीनों के तीनों ऑफ कर देने। उसके बाद आप लोग को इसमें थोड़ा सा नीचे की साइड आना। यहाँ पर आप लोग को मिलता है 4 से 4x MHEE। तो ये आप लोग की सेटिंग ऑफ होती है तो इस पर क्लिक करके इसे ऑन कर देना है। जैसे आप लोग 4 से 4x MHEE वाली सेटिंग को ऑन करोगे तो उसके बाद आपको इसमें स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे की साइड और आना है। अब जैसे ही आप लोग नीचे की साइड आओगे तो यहाँ पर लिखा होता है डोंट कीप एक्टिविटी। तो यह आप लोग का ऑफ होता है तो इस पर क्लिक करके इसे ऑन कर देना। देन उसके जस्ट नीचे आप लोग को मिलता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पर क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट वाला जो ऑप्शन होता है उसे सेलेक्ट कर देना है। अब इसे सेट करने से होता क्या है कि आप लोग के बैकग्राउंड में जो भी ऐप रन करते हैं वो आप लोग के आज से रन नहीं करेंगे। अब जब आप लोग के बैकग्राउंड में ऐप रन नहीं करेंगे तो इससे होता क्या है कि आप लोग जो भी गेम खेल रहे हो या फिर जो भी चीज यूज कर रहे हो तो वो आप लोग की एकदम स्मूथ और स्टैंडर्ड चलेगी। तो इसलिए आप लोग को यहाँ पर जो मैंने सेटिंग बताई इन सेटिंग को ऑन कर देना है और विंडो वाली जो सेटिंग बताई थी उसको भी आप लोग को ऑफ पे ही सेट करना है। और इस सेटिंग के अंदर सबसे मोस्ट और इंपोर्टेंट सेटिंग थी आप लोग की ग्राफिक्स ड्राइवर वाली सेटिंग। तो उसे आप लोग को डिफॉल्ट से हटा के सिस्टम ग्राफिक्स सेटिंग पे सेट कर देना है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्री फायर की सबसे मोस्ट और इंपोर्टेंट मोबाइल सेटिंग क्या होने वाली है। अभी मैं यहाँ पर आपको जिस सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ उस सेटिंग का नाम है DPI सेटिंग। अब DPI सेटिंग के बारे में आप में से शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जो कि नहीं जानता हो, यानी 99% बंदे ऐसे जो कि फ्री फायर की DPI सेटिंग के बारे में जानते हैं। और DPI सेटिंग जो होती है वो आप लोग की फ्री फायर के अंदर नहीं होती, वो आपकी मोबाइल की सेटिंग के अंदर ही होती है। तो मैं अभी आपको DPI सेटिंग के बारे में ही बताने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आपको जो DPI सेटिंग बताऊंगा अगर आप लोग उसका यूज करोगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग के रेड नंबर, वन टैप, मूवमेंट सब एकदम नेक्स्ट लेवल
का हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ इसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो जैसा कि तुम सभी को पता है कि एक वीडियो को बनाने में कम से कम 8 या 9 घंटे लगते हैं और मैं आपको अपनी वीडियो में ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो इसके बदले में बस आज आपके थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है और मैं जिस सपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ उस सपोर्ट को करने में पैसे वैसे नहीं लगते। तो मैं तुम सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना। इसके साथ ही तुम सभी लोगों को आज एक छोटा सा कमेंट करके मेरे को ये बताना है कि आप लोग मेरी आज की वीडियो किस जगह से बैठ के देख रहे हो, यानी आप लोग का जो भी स्टेट होता है, जैसे आप लोग यूपी, राजस्थान, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कोई भी स्टेट से हो, सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट याद से डाल देना। यार देखो मेरे को पता है कि अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यार नीचे की साइड जाके देखो, वहां पर आपको एक ऑरेंज कलर का या फिर रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा। सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना और ये भी चेक करना कि आप लोगों ने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखा है या फिर नहीं रखा है। अगर आप लोगों ने ऑल पे सेट नहीं किया है तो उसे ऑल पे सेट कर देना। तो चलो गाइस अभी हम बात करते हैं आप लोग की डीपीआई सेटिंग के बारे में। तो इसके लिए आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। वहां पर आपको वापस से डेवलपर ऑप्शन के अंदर आना है। जैसे कि आप लोग डेवलपर ऑप्शन के अंदर आओगे तो इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे की साइड आ जाना है। अब आप लोग को यहाँ पर एक सेटिंग देखने को मिलती है जिसका नाम होता है स्मॉलेस्ट विड्थ। तो आप लोग को सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे कि आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों ने जो भी यहाँ पर डीपीआई रख रखी होती है उसको आप लोग को सिंपली कट कर देना है। कट करने के बाद आप लोग को इसे 0 पे सेट करके ओके करना है। अब आपको इसे 0 पे सेट करके ओके क्यों करना है, क्योंकि इससे आप लोग ये पता लगा सकते हो कि आप लोग के मोबाइल के अंदर एक्चुअल डीपीआई क्या आई थी। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल के अंदर डीपीआई जो सेटिंग थी वो थी 320। तो आप लोग को भी वहां पर आपके मोबाइल के अंदर जो भी डीपीआई आई हुई होती है वो शो हो जाएगी। तो आप लोग की जो भी डीपीआई सेटिंग आई हुई होती है मोबाइल के अंदर आप लोग को सिंपली उसे कट करके उसमें 200 ऐड कर देना। जैसे अगर मेरी 320 है तो मैं इसमें 200 ऐड करूंगा तो मेरी हो जाएगी 520। मैं यहाँ पर अगर आपको इजी वे में समझाऊं तो आप लोग के मोबाइल के साथ जो भी डीपीआई सेटिंग आती है तो आप लोगों को उसे कट करके उसमें 200 एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। जैसे अगर आप लोग की 220 है तो आप लोग उसमें 200 ऐड करोगे तो वो हो जाएगी 420। तो आप लोग को सिंपली 200 डीपीआई एक्स्ट्रा ऐड करना है। इसके साथ ही आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, फिर आप लोग भी यूट्यूबर बनना चाहते हो और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपने किस तरीके से वीडियो एडिटिंग करता हूँ, किस तरीके से उसमें वॉइस ओवर करता हूँ, किस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर उसे अपलोड करता हूँ। तो अगर आप लोग को भी ये सब कुछ जानना है तो उसके लिए मैंने एक बहुत मस्त वीडियो बना के डाली जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो वीडियो की लिंक मैंने पिन कर रखी है उसे जाके एक बार पूरा देख लेना। जाते जाते हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। अभी के लिए बाय बाय।